भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है ऐसे पुरुष के बारे में है, ऐसा पुरुष जो भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता और अपने अंतर में ही कोई को है आनंद का अनुभव करता है। थोड़ा सा टेढ़ा कर दो उसको। और असीम सुख भोगता है। कौन सा सुख? आत्मा का सुख। तो ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो समाधि का सुख प्राप्त करता है, समाधि का सुख लेता है। तो अब ऐसा मतलब कैसा? हरे कृष्णा। ऐसा पुरुष मतलब कौन से पुरुष के बारे में बात हो रही है? कोई व्यक्ति जो किसी दूसरी दुनिया से उतर कर आया, ऐसे पुरुष के बारे में बात हो रही है? कैसे पुरुष के बारे में बात हो रही है? तो भगवद गीता में यह जो अध्याय है, पहले ऐसे पुरुष का वर्णन हो चुका है, उसके गुणों का वर्णन हो चुका है। कैसा पुरुष? तो देखिए उसके गुणों को ध्यान से सुनिए और खुद देखिए कि हम में कितना पॉइंट्स, हम में कितने गुण हैं, टोटल कितने गुणों का वर्णन हो रहा है और हमारे अंदर इसमें से कितने गुण हैं। तो तीसरे श्लोक से भगवान ऐसे पुरुष के बारे में बता रहे हैं। कैसे पुरुष के बारे में? वह पुरुष जो इंद्रिय सुख में आनंद नहीं लेता, निरासक्त होता है और समाधि के सुख का आनंद लेता है, यानी कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण संग का आनंद लेता है, ऐसा पुरुष। तो देखिए वैसा पुरुष का क्या लक्षण है? पहला चीज, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, ऐसा पुरुष। यानी जो भी कर्म हुए उसके प्रति जो भी फल आया उससे घृणा भी नहीं और न कर्म का फल पाने की इच्छा, दोनों नहीं। फिर उसके पश्चात आगे भगवान बताते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय है और सब उसे प्रिय हैं। हम सबके प्रिय बनना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करे, विशुद्ध आत्मा हो और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, वही व्यक्ति सबको प्रिय है। तो ये आगे गुण बताए भगवान कि ऐसा पुरुष। फिर बताते हैं भगवान, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी निरंतर सदैव अपने अंतर यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषयों से पृथक हैं और वह इन सबसे पृथक है। तो उसका यह एक गुण है। फिर जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, यानी वह कर्म करता है लेकिन फलों को किसको अर्पित कर देता है? भगवान को। ऐसे पुरुष के बारे में बात हो रही है। फिर जो व्यक्ति केवल शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्ध होने के लिए कर्म करता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, यानी वो शरीर से, मन से, बुद्धि से काम कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? शुद्ध होना। अब तक इतने गुण सुने, राइट? इसमें से कितने गुण लगा कि भाई मेरे अंदर है ऐसे? अभी और बाकी है, अभी शुरुआत है, अभी ऐसे 8 श्लोक हैं और। तो वैसे पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। फिर वह शुद्ध शांति प्राप्त करता है
क्योंकि वह अपना सब कर्म मुझे अर्पित करता है। फिर वह यद्यपि 9 शरीर वाले 9 द्वार वाले इस शरीर में है, लेकिन अपना सब कुछ मन से अपने कर्मों को परित्याग करके भगवान पर निर्भर रहता है और इस प्रकार वह सुखी रहता है। तो आगे फिर भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की थी हम लोगों ने। अपनी बुद्धि कैसे भगवान को अर्पित करें, मन कैसे अर्पित करें, जो फेथ है हमारा, श्रद्धा और शरण, समर्पण होना, तो वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान द्वारा कल्मश से मुक्त हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति सबको समभाव से देखता है, चाहे वह कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, फिर जिसका मन एकत्व और समता में स्थित है, उसने जन्म मृत्यु के चक्र को पहले ही जीत लिया है। जो न प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है। तो इतने सारे गुणों के बारे में भगवान ने बात की। इतने सारे गुण हमको याद भी नहीं है, तो इतने सारे गुण होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें से कितने गुण आपको लगे? 10% गुण की, 20% गुण की, 30% हमारे अंदर है, ऐसा लगा कुछ? पता चलेगा इसमें तो एक भी नहीं है। ये जो गुणों का वर्णन हो रहा है तो हमको लगेगा इसमें से तो एक भी गुण नहीं है। इतने सारे गुण तो बहुत दूर की चीज है। तो ऐसा मुक्त पुरुष, कैसा मुक्त पुरुष? जिनके बारे में अभी हमने सुना, ऐसा मुक्त पुरुष जिसके अंदर ये सारे गुण हैं। तो जब लोग कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन में तो दुखों का अंत ही नहीं हो रहा है, तो समझने की जरूरत है कि ये सारे गुण जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक जिस सुख की बात है, सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख, अक्षय मतलब वह सुख जो कभी समाप्त नहीं होता, उस सुख को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसा पुरुष, कैसा पुरुष? जिसके बारे में अभी हमने सुना कि उसके अंदर यह सारे गुण होते हैं। वह न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी होता है। अपना सब कुछ, सारे कर्म वह भगवान के लिए करता है। उसके सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं। वह अपनी मन, बुद्धि, श्रद्धा और समर्पण भगवान के लिए रखता है। तो जो ऐसा पुरुष है वह पुरुष बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, वह इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं होता। बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्श यानी जो हमारे बाहर है। तो बाहर की वस्तुएं जब हमारे इंद्रियों के संपर्क में आती हैं तो हमें सुख या दुख का अनुभव होता है। बराबर? सुख या दुख का अनुभव कब होता है? जब बाहर की वस्तुएं, बाह्य वस्तुएं हमारे इंद्रियों के संपर्क में आती हैं, तब सुख या दुख का अनुभव होता है। जैसे कानों के संपर्क में जब कोई समाचार, कोई खबर आता है, कुछ सुनने को मिलता है, तो या तो खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। बराबर है ना? सुनने के बाद या तो कुछ खुशी होती है या दुख होता है। एक बार एक पत्नी अपने पति को फोन करती है और कहती है कि मेरे पास आपके लिए 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है, तो आप कौन सा न्यूज़ सुनना चाहोगे, गुड की बैड? तो पति कहता है भाई पहले गुड न्यूज़ सुना दो। तो पत्नी कहती है हमारी गाड़ी का जो एयर बैग सिस्टम है ना वो काम करता है। समझ में आया? एयर बैग सिस्टम कब काम करता है? जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एयर बैग बाहर निकलता है ताकि आपका रक्षा हो जाए। तो गुड न्यूज़ क्या है? एयर बैग सिस्टम काम करता है। तो बैड न्यूज़ सुनने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया कि गाड़ी का अच्छा एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सुनने के बाद या तो खुशी का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा। लेकिन जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति यानी जिसके बारे में हम भगवान तीसरे श्लोक से बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसे
स्पर्श के संपर्क में आता ही नहीं, उसकी रुचि ही नहीं होती, ना देखने में, ना सुनने में, ना सूंघने में, ना चखने में, ना स्पर्श करने में। तो वह करता क्या है? ब्रह्म योग युक्तात्मा, वह ब्रह्म योग में भगवान वो जुड़ता है, वह भी किसी न किसी के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में? ब्रह्म योग, भगवान के संपर्क में रहता है वो। और इस प्रकार वह सुखम अक्षयम अश्नुते, वह अनंत सुख का भोग करता है। तो अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठता है कि समाधि, यहाँ पर भगवान जो है समाधि का वर्णन करें कि व्यक्ति किस में रहता है? समाधि में। अपितु देव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो समाधि का अर्थ क्या है? हमें क्या लगता है? समाधि मतलब लोग एक जगह पर बैठे हैं और किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठा रहे तो कैसे वह आनंद का अनुभव कर सकता है, बराबर? तो कहते हैं ये क्या सुख है? एक जगह बैठे हैं, माला कर रहे हैं, एक जगह बैठकर ध्यान कर रहे हैं, इसमें कौन सा सुख है? हाँ, आदमी यहाँ चले दौड़े फिरे तो सुख मिलता है, एक जगह बैठकर तो कोई सुख नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस दुनिया में सारे सुख समाधि में ही मिलते हैं। जैसे जब आप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हो तो आप एक जगह बैठ कर ही, हाँ, जब आप एक जगह बैठ जाते हो टीवी के सामने और फिर उस टीवी के अंदर जो जो घटनाएं हो रही है उसका आप चिंतन कर रहे हो, बराबर? उस चीज को आप देख रहे हो, तो फिर सुख या दुख का अनुभव हम कर रहे हैं। सत्य है कि नहीं? तो एक जगह पर ही बैठे हैं ना हम। जो क्रिकेट मैच देख रहे होते तो एक ही जगह पर बैठे होते हैं। या लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं पैसा देकर अंधेरे में बैठने के लिए। लोग उनको बुद्धिमान कहें कि मूर्ख कहें, लेकिन सिनेमा हॉल में बैठते हैं अंधेरा, अंधेरा यानी तमस में बैठने के लिए। तो वहां पर भी एक जगह पर बैठते हैं और कुछ देखते हैं और अपने आप को सुखी या दुखी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो एक जगह पर व्यक्ति बैठकर ही किसी सुख या दुख का आनंद का अनुभव करता है। दौड़ते दौड़ते आप किसी सुख या दुख का अनुभव नहीं करते। लोग क्रिकेट देखते हैं, सिनेमा देखते हैं और इस प्रकार सुख या दुख का अनुभव करते। जब दो लोग बातें करते तो एक जगह बैठकर बातें करते हैं, बराबर? अधिकतर दो मित्र बैठेंगे तो एक साथ बैठकर फिर बातें करेंगे, तो फिर सुख का दुख का अनुभव करते हैं। तो समाधि भी वही स्थिति है जहाँ पर जीव एक स्थान पर बैठता है और भगवान की लीलाओं में अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह कहलाती है समाधि की अवस्था। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि समाधि में व्यक्ति करता क्या होगा? समाधि लग गई, अखंड समाधि लग गई। समाधि लग गई का मतलब अब उसकी पूरा ध्यान जो है, उसका मन, बुद्धि, चेतना, सब कुछ अब भगवान की लीलाओं में लग चुका है। अब उसका जो एंटीना है वो सीधा गोलोक में जुड़ चुका है। अब गोलोक में जो कुछ भगवान की लीलाएं हो रही हैं उनके सखाओं के साथ, सखियों के साथ, वह उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहा है और उस टेलीकास्ट का वह आनंद ले रहा है। तो बच्चे लोग कार्टून देखते हैं ना, कैसे 2 घंटे बैठ के देखते, 3-3 घंटे। आप जबरदस्ती टीवी बंद करनी पड़ती नहीं। और आजकल तो आप देखो मोबाइल लेके दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे। हाँ, इसलिए आजकल बच्चे थोड़े मोटे भी होते जा रहे हैं, ज़्यादा खाते रहेंगे, देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, देखते रहेंगे। हाँ, एक लड़का बहुत मोटा हो गया था, तो डॉक्टर ने पूछा, अरे कुछ खेलते हो कि नहीं? तो बोला, फुटबॉल खेलता हूँ ना। डॉक्टर ने कहा, कितना खेलते हो? बोला, जब तक बैटरी खत्म नहीं हो तो तब तक खेलता हूँ। तो कितना भी खेले हो, शरीर को कुछ फायदा नहीं है उसमें, बराबर? तो कोई सोच सकता है खेल तो रहा है, लेकिन क्यों मोटा क्यों होते जा रहा है? भाई, फुटबॉल खेलने वाला आदमी बहुत फिट होता है, राइट? 45 मिनट में हालत खराब हो जाती है। क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल में स्टेमिना लगता है, इसलिए क्रिकेट 6 घंटे का गेम है, फुटबॉल केवल 45 मिनट या 1.5 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलता। 1.5 घंटे में सबकी हालत खराब हो जाती है, इतना दौड़ना होता है।
तो गेम हो भी रहा है तो भी लोग क्या बैठ कर उस चीज को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, एक जगह बैठकर मोबाइल में ऐसे और आनंद ले रहे हैं। तो ये उनकी समाधि है। लेकिन उस समाधि का समस्या क्या है? आंखें खराब हो जाती हैं, थोड़े समय के बाद ऊब जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नायक और नायिका है दोनों नकली हैं, थोड़े समय के लिए हैं, उनमें वास्तव में कोई रस नहीं है। जैसे आप कोई फिल्म का गाना देखते हैं तो लगता है कि वाह कितना अच्छा एक्टर नाच रहा है, या जो एक्ट्रेसेस है कितना अच्छा नाच रही है। लेकिन आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा कि एक 5 मिनट का गाना शूट करने के लिए 15-15 दिन शूटिंग होती है। गाना शूट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी हर एक स्टेप के लिए 5-5 बार रीटेक होता है, 10-10 बार रीटेक होता है। तो हम वैसा करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं। वो कितना प्रैक्टिस के बाद, और बार बार एक डांस डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, वो सब बताएंगे ऐसे करना है, ऐसे हाथ पकड़ना है, ऐसे पीछे गिरना है, ऐसे उठना है, हर एक स्टेप के लिए। तो जाके इतना पर्दे पर जो 5 मिनट गाना दिखता है अच्छा लगता है। लेकिन हम उसको कॉपी करना चाहे तो हम बेवकूफ़ हैं। हम बोलते हो कितना अच्छा किया, लेकिन वो संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उसको 15 दिन के बाद वो 5 मिनट का जो गाना आया है। तो थोड़े समय के बाद हम उब जाते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि उसमें कुछ वास्तविकता नहीं है। हमको भी पता है कि उसमें जो भी दिखाया जा रहा है वो नकली है, झूठा है। लेकिन जब जीव समाधि में लगता है, भगवत समाधि में भक्ति द्वारा, तो वह जो कुछ देखता है वह असली नायक कृष्ण और असली नायिका श्रीमती राधा रानी की लीलाओं को देखता है, जो उनके साइड हीरोज हैं, भगवान के सखा, वो सारे वास्तविक हैं। तो उनकी लीलाओं को देखता है, क्योंकि वह वास्तविक है, तो उससे मिलने वाला सुख भी वास्तविक है। तो उन लीलाओं में इतना आनंद मग्न रहते हैं कि उनको फिर संसार का भान रहता ही नहीं। जैसे संसार में आप देखेंगे बच्चे टीवी देखते हैं तो खाना पीना भी भूल जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों को टीवी दिखा के खिलाया जाता है, वो टीवी देखते रहेंगे, वो खा रहे, उनको पता ही नहीं, बस क्योंकि टीवी देखना है इसलिए माँ मुंह में डाल रही और चबा रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो खा रहे हैं और खाना पेट में जा रहा है। वो सब कैसा प्रोसेस है? ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने आप हो रहा है। बच्चे को बिल्कुल ध्यान नहीं, बच्चा बस मोबाइल में अपना कार्टून देख रहा है। तो वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज का हम वर्णन सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज की जो क्रियाएं होती थी, खाना, सोना, बाथरूम जाना, वो सब अपने आप होती थी, उनको उसका एहसास ही नहीं रहता था। वो जस्ट आउट ऑफ हैबिट, क्योंकि वह रोज की आदत है, तो केवल आदतवश उनका भोजन होता था, वो सोने जाते थे, वो जगते थे, नहाते थे, वो केवल आउट ऑफ हैबिट। वो 24 घंटा किस में रहते थे? समाधि में रहते थे। जैसे आप अपने स्टेशन से रोज घर पे आते होंगे, स्टेशन पे उतर कर पैदल घर आते हैं या गाड़ी भी चला कर आते हैं, तो क्योंकि आप रोज उसी रास्ते से जाते हैं, तो आप अपने दोस्त के साथ बात करते हुए आ रहे हैं या गाड़ी चलाते हुए बात करते हुए जा रहे हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ता अब मुझे लेफ्ट लेना है, अब मुझे राइट लेना है। आप अभी करके देखिए, आप सोचना नहीं पड़ता, अपने आप चल रहे लेफ्ट घूम गए, चल रहे राइट घूम गए। क्यों? अभ्यास मात्र। आपका मन कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और बात कर रहे हैं। तो कभी कभी आप खुद देखेंगे, आप चलते चलते अरे मैं यहाँ पहुँच गया, मतलब आप मन में एब्जॉर्ब है और चलते चलते पहुँच जाते हैं आप अपने घर से ऑफिस या ऑफिस से घर, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सही रास्ते पर जाते। क्यों? अभ्यास। तो वैसे ही भक्त जैसे प्रहलाद महाराज हुए, तो भी लग रहा है भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हाँ रोज का दिनचर्या कर रहे हैं, लेकिन वो केवल उनके अभ्यास के कारण है। उनका जो मन है हमेशा समाधि में लगा रहता है। अब ये समाधि क्या है? जैसे हम सुनते हैं भागवतम में कि प्रहलाद महाराज या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी हंसने लगते हैं एकाएक, कभी रोने लगते हैं, कभी एकदम उदास हो जाते हैं, कभी एकदम खुश हो जाते हैं। तो होता क्या है उनके साथ? तो आचार्यगण बताते हैं कि जो भक्त समाधि में रहते हैं, तो जब वो भगवान की किसी लीला को देखते हैं कि जिसमें भगवान कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हंसी आए, तो वो देखते हैं और भगवान के उस कार्य को देखते हैं और हंसने लगते हैं। अब वो चीज
केवल वो भक्त देख रहा है और हंस रहा है, हरे कृष्णा, आपको नहीं पता चल रही है, तो आपको लगेगा कि वो आदमी क्या हो गया है, पागल हो गया है। एकाएक कुछ ऐसा हुआ जिसमें भगवान दूर चले गए, अदृश्य हो गए, तो वह भक्त रोने लगा। अब आपको तो नहीं दिख रहा है कि भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन वह भक्त देख रहा, रो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, ये आदमी पागल हो गया है। किसी बात पर वो मुस्कुराने लग रहा है भगवान की कुछ लीला देखकर, तो आपको नहीं पता चलेगा वो क्यों मुस्कुरा रहा है, तो आपको लगेगा आदमी पागल हो गया है। तो इसलिए जो भक्त जब कभी कभी ऐसा, प्रहलाद महाराज जैसे दिव्य भक्त ऐसा कुछ करते हैं, तो हमको लगता है कि ये तो पागल हो गया है, लेकिन वास्तव में वो पागल नहीं हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं साक्षात भगवान की लीलाओं को, और भगवान की लीलाओं के अनुसार वे हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचने लगते हैं। ऐसे उनके साथ होता है। जैसे पहले ज़माने में, आज से अगर आप 10 साल पहले किसी आदमी को ऐसे मुंह चलाते हुए देखेंगे, वो कुछ बात कर रहा है, हाँ ऑफिस में जाना है, हाँ ठीक है फाइल क्लियर कर देना, तो आपको क्या लगता, नहीं पागल हो गया है, बराबर, किससे बड़बड़ कर रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं लोग चल रहे हैं, मेरे ख्याल से पैर लग रहा है क्या वहाँ पे, आपका पैर लग रहा है क्या? हरे कृष्णा। तो आज आप देखोगे तो लोग बात करते हुए जा रहे हैं, हाथ में फोन भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को कोई ये नहीं बोलता कि आदमी पागल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो ब्लूटूथ लगाकर, कॉर्डलेस लगाकर बात कर रहा होगा, बराबर। तो क्योंकि वो ब्लूटूथ लगाकर बात कर रहा है, तो आपको पता है कि नहीं भाई किसी से बात कर रहा है फोन पर। लेकिन यही चीज आज से 15 साल पहले वो कर रहा होता तो पक्का आप कहते आदमी पागल हो गया, इसको भूत प्रेत ने पकड़ा। सही बात है कि नहीं? मानते कि नहीं? आज हर आदमी अकेले ही और बात कर रहा है, ऐसे करना है, वो करना है, इधर जाना पड़ेगा आपको, वो गुस्सा भी कर रहा है, गाली भी दे रहा है फोन, और आपको लोग क्या कर क्या रहा है, बैठा है और किसी को गाली भी दे रहा है, समझ में नहीं आता तुमको, आप बोलो क्या हो गया। लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि ये पागल हो गया। क्यों? नहीं, वो ब्लूटूथ होगा कहीं कान में छुपाया होगा, इतना छोटा सा आजकल, तो पागल हो गया नहीं पता चलता, आपको नहीं लगेगा। लेकिन यही चीज 10 साल पहले होती ना, ब्लूटूथ आने के पहले, तो आप पक्का बोलते हैं आदमी पागल हो गया, ऐसे इलाज की जरूरत है। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, ऐसे दिव्य भक्त, कैसे दिव्य भक्त, जिनके बारे में अभी हमने सुना, भगवान पिछले 15 श्लोकों में जिनके बारे में बता रहे हैं, ऐसे भक्त कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी नाचने लगते हैं। वो समाधि में रहते हैं और समाधि का आनंद लेते हैं। जैसे एक बच्चा टीवी देखता है एक जगह बैठकर, और उस जो भी टीवी में आ रहा होता है, चाहे कार्टून आ रहा हो, चाहे मूवी आ रही हो, चाहे कोई खेल आ रहा हो, उस चीज का वह आनंद लेता है। तो ये आचार्यों के जीवन चरित्र में हम देखते हैं। रूप गोस्वामी पाद, सीधे रूप गोस्वामी पाद ने बहुत से साहित्य लिखे हैं, मुक्ताचरितम, या जो है अपनी वहाँ की लीला, कुसुम सरोवर की लीलाएं, तो ये लीलाएं शास्त्रों में नहीं है। तो कैसे रूप गोस्वामी पाद ने लिखी? तो रूप गोस्वामी पाद ने लीलाएं लिखी क्योंकि वो डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत में ये चीज देख सकते हैं। तो एक घटना भी आती है कि एक बार रूप गोस्वामी पाद समाधि में थे, अपने स्थान पर बैठे थे, आंखें बंद थी, समाधि अवस्था में थे, और क्या देख रहे हैं, तो उनका एंटीना तो सीधा कहां से जुड़ा है? गोलोक में जुड़ा है। तो 24/7 समाधि का मतलब ही यही है। ये हमको क्या लगता है समाधि का मतलब आदमी की आंखें बंद और कुछ तो सोच रहा है? नहीं, कितना देर कुछ तो सोचेगा वो, या कुछ नहीं सोचेगा, असंभव है। तो समाधि में क्या हो रहा है? वो सीधे कुछ तो देख रहा है। क्या देख रहा है? सीधा गोलोक की लीला देख रहा है। तो रूप गोस्वामी पाद सीधे गोलोक की लीला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि राधा रानी फूल चुनने आई है, फूल चुन रही हैं, तो कृष्ण उनसे कहते हैं यहाँ का फूल तुम तोड़ नहीं सकती हो, आप यहाँ का फूल तोड़ नहीं सकती, मैंने ये फूल लगाए हैं,
ये मेरा बगीचा है। तो राधा रानी कहती है कि भाई आपका बगीचा है, आपने कब लगाया यहाँ के बगीचा? इसको विसर्जन कर दो, नया ले लो, बहुत इरिटेटिंग है, इसको समाधि दे दो। हाँ, इस माइक को समाधि में दे दो। नया साउंड सिस्टम लेना पड़ेगा अभी। एनीवे, तो राधा रानी कहती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो फिर गौरंगी एक जगह बैठो, अभी बाहर आना मत, एक जगह को बांध के रखो, अभी जो जिधर उधर रहो, अभी इधर उधर मत करो, आधा घंटा रुको। तो फिर राधा रानी कहती है भाई आपका ये बगीचा है, आपने फूल कब लगाया, बीज कब लगाया, पानी कब दिया? हाँ, हम नहीं मानते आपका बगीचा है। और राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी सब फूल तोड़ने लगती, कृष्ण का बात नहीं सुनती। तो कृष्ण को धमका कर भगा देती है, वो डरते नहीं है। अब कृष्ण बोलते हैं भाई क्या किया जाए, तो हमारा सुन ही नहीं रही है, झगड़ा तो कर नहीं सकते ज्यादा। फिर कृष्ण कहते नहीं, पर किसी तरह तो इनको जो है सबक सिखाना है, मजा चखाना है। तो कृष्ण क्या देखते हैं कि राधा रानी एक डाली पर एक अच्छा फूल लगा होता है, तो राधा रानी उस फूल को तोड़ने के लिए कूद रही होती है, लेकिन वो डाली बहुत ऊंची रहती है। तो कृष्ण क्या करते हैं, छुप कर पेड़ पर चढ़े जाते हैं और उस डाली को दबा देते हैं। तो डाली जो है दबती है, खूब नीचे आ जाती है। तो राधा रानी कहती है अरे बस पकड़ लेती हूँ। तो एक बार ऐसे कूदी मारती है और डाली को पकड़ लेती है कि अब डाली नीचे आ गई। तो जो डाली नीचे भगवान ने दबा कर पैरों से किया होता है, तो डाली नीचे आ जाती है। तो राधा रानी एक हाथ से पकड़ती है डाली को, नीचे और करती है थोड़ा कि और थोड़ा नीचे आ जाए, और दूसरे हाथ से फूल तोड़ने का प्रयास करती है। तब तक कृष्ण क्या करते हैं, अपने पैर हटा देते हैं, और जैसे ही पैर हटा देते हैं डाली टक करके ऊपर चली जाती है। अब राधा रानी लटक गई है। ललिता बचाओ, विशाखा बचाओ। तो कृष्ण आते नीचे, हंसने लगते हैं देखकर। कृष्ण हंसते हैं तो रूप गोस्वामी भी हंसने लगते हैं। अब जो व्यक्ति वहां खड़ा है उसको थोड़े पता क्या चल रहा है, वो तो बोलेगा आदमी पागल हो गया है। तो उसी समय एक कृष्णदास बाबा जी करके एक भक्त थे जो थोड़ा एक पैर के लंगड़े थे, वो आए थे रूप गोस्वामी जी को एक इनविटेशन देने कि भंडारा है, आप भी आइए, कोई उत्सव रहा होगा। और उसी समय रूप गोस्वामी पाद गोलोक की लीला देख रहे थे, और जब राधा रानी ऐसे डालियों पर लटक गई थी और कृष्ण हंसने लगे, सारे सखा हंसने लगे, तो वो देखकर रूप गोस्वामी भी हंसने लगे। तो हमको क्या लगेगा, तो पागल हो गया आदमी। लेकिन वो पागल नहीं हुए, वो गोलोक का दर्शन कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी टीवी देखकर हंसता है, वैसे वो अब सीधा गोलोक की लीला देखकर हंस रहे हैं। तो राधा रानी को ऐसे देखकर रूप गोस्वामी भी हंसने लगे। तो जो कृष्णदास बाबा जी हैं, अब उनको नहीं पता कि रूप गोस्वामी कहाँ है, गोलोक लीला में है। तो उनको लगा कि देखो मेरे लंगड़ेपन पर ये हंस रहे हैं। होता है, वो एक कहावत है, चोर का दाढ़ी में तिनका। तो जिसके अंदर कुछ कमी है, तो हमको लगता है कि हर आदमी हमारी कमी के बारे में बात कर रहा है, हर आदमी हमारी कमी पर हंस रहा है। पर आपको सच कहें तो आप या हम इतने ग्रेट नहीं कि लोग हमारी कमी पर हंसने के लिए, मुझे इतना टाइम नहीं है। हमको लगता नहीं वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको टाइम किसके पास है इतना किसी के बारे में सोचने का, किसी के बारे में बात करने का। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरे को देखकर हंसते हैं। लोगों टाइम थोड़ी है, लाइफ में एक बार कोई हंस दिया होगा। तो कृष्णदास बाबा जी बड़ा बुरा लगा कि देखो मेरे लंगड़ेपन पर हंस, वहां से चले गए, मन में अपराध लग गया। लेकिन वो भी वैष्णव थे, और वृंदावन में उच्च कोटि के वैष्णव थे, कोई साधारण वैष्णव तो नहीं थे वो भी। तो इसका अपराध लग गया, किसको, रूप गोस्वामी बात को। तो जब अपराध लग गया तो कनेक्शन टूट गया, जो आध्यात्मिक जगत का कनेक्शन है टूट गया, समाधि टूट गई, या वो देख नहीं पा रहे।
लीला आगे स्फूर्ति बंद होगी, उसके आगे क्या लीला चल रही है, स्फूर्ति बंद हो गई। तो बेचारे परेशान हो गए रूप गोस्वामी, अरे क्या हुआ। हाँ, जैसे हमारा रिमोट खराब, टीवी खराब हो जाता तो रिमोट पटकते हैं ना हम लोग, भाई क्या हुआ, बैटरी खराब हुई, क्या हुआ टीवी। वो भी बेचारे अपना कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब नहीं देख पा रहे हैं। तो गए इंजीनियर के पास, समाधि इंजीनियर सनातन गोस्वामी, अपने बड़े भाई के पास, भाई एंटीना कनेक्शन टूट गया है, अब दिख नहीं रहा है गोलोक में क्या हो रहा है। हाँ, जैसे हमारा टीवी खराब होता तो हम जाते ना किसी इंजीनियर के पास, बराबर कनेक्शन पकड़ नहीं रहा है। तो रूप गोस्वामी पाद बोले सनातन गोस्वामी को, वो कनेक्शन तो पकड़ नहीं रहा, समाधि लग नहीं रही है, कुछ दिख नहीं रहा वहां का। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णव अपराध हुआ होगा, वैष्णव अपराध होने पर ही वो कनेक्शन टूटता है, और तो कोई कारण है नहीं, और तो कुछ आप गलती करो ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैष्णव अपराध भी आप करो ये भी संभव नहीं, पर आपने नहीं किया होगा लेकिन किसी भक्त ने अपराध मान लिया होगा। तो गोस्वामी कहते हैं हाँ मैंने तो नहीं किया जहाँ तक मुझको याद आ रहा है, लेकिन अब किसने किया होगा पता कैसे चलेगा। किसी भक्त के मन में ऐसा भाव आ गया कि भाई मैंने अपराध किया। तो रूप गोस्वामी ने कहा एक काम करो, सनातन गोस्वामी ने कहा एक काम करो, क्या करो, आप एक भंडारा आयोजन करो और जितने वैष्णव हैं सबको प्रसाद के लिए बुलाओ, खाने के लिए बुलाओ। जो भक्त आपसे नाराज होगा वो खाने के लिए नहीं आएगा। होता है ना, इसे हम बहाना बना लेते, नहीं सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रही है, कुछ तो बहाना बनाकर हम अवॉइड करते हैं। फिर एक बार नहीं जाते, दो बार नहीं जाते, तो सामने वाले को समझ में आता कुछ तो गड़बड़ है। फिर सामने वाला आता है भाई कुछ नाराज हो गए क्या, क्यों आप नहीं आ रहे हो। तो रूप गोस्वामी पाद को सनातन गोस्वामी ने कहा भंडारा करो, जो भक्त आपसे नाराज होगा वह नहीं आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद ने भंडारा किया, सारे वैष्णव आए भंडारा में, केवल कृष्णदास बाबा जी नहीं आए। तब रूप गोस्वामी पाद उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं आए। तो कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि आप मेरे ऊपर हंसे उस दिन मेरा लंगड़ापन देखे। तो रूप गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं तो राधा रानी की उस लीला को देख रहा था जिसमें कृष्ण उनको इस प्रकार परेशान कर रहे थे, और कृष्ण के कारण राधा रानी दोनों पैर जो है पेड़ की डाली पकड़ कर लटक गई बेचारी ना ऊपर ना नीचे, ऐसी हालत हुई। तो वो देख के, वो दृश्य देखकर मैं हंस रहा था, मैं आपको देखकर नहीं हंसा। तो सनातन कृष्णदास बाबा जी को जब पता चला तो उन्होंने क्षमा मांगी, मन से मैल निकल गया और फिर से रूप गोस्वामी पाद की समाधि लगने लगी। तो ऐसी अनेक चीजें होती हैं जो एक सिद्ध वैष्णव दर्शन करता है गोलोक के, और यही क्या कहलाती है, समाधि कहलाती है। समाधि बाहर वाले व्यक्ति के लिए जो देख रहा है कि कोई व्यक्ति समाधि में है, उसको क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा है, बस इतना ही लगता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई समाधि में होता क्या है, समाधि में क्या सुख है। हम बार बार सुनते समाधि में परम आनंद है। किसमें परम आनंद है, समाधि में बड़ा आनंद आता है। लेकिन समाधि में होता क्या है, तो समाधि में यही होता है कि आप सीधे गोलोक की लीलाओं का दर्शन करते हो, राधा रानी की, कृष्ण की, सखाओं की, सखियों की। तो रूप गोस्वामी पाद ने जितनी लीलाएं लिखी वो शास्त्रों में नहीं है, किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी। पद्म पुराण आप पढ़ लेंगे लेकिन वो सारी लीलाएं भागवतम में नहीं है, पद्म पुराण में नहीं है। तो फिर रूप गोस्वामी पाद को कहाँ से लीलाएं पता चली, क्योंकि जब वो समाधि में थे तो डायरेक्ट उन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार एक बालक टीवी देखता है एक जगह बैठकर ध्यान से और उसको आनंद आता है, वह भी एक तरह की छोटी मोटी समाधि ही है, भौतिक है लेकिन वह भी क्या है, समाधि। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी समाधि लगती है जब जीव सीधे गोलोक की लीलाओं का दर्शन करता है डायरेक्ट। तो रूप गोस्वामी पाद ने और एक सुंदर लीला लिखी, मुक्ताचरित। आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उनकी भी समाधि लगी।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे अनंत लीलाएं वो तो रोज ही देखते थे, 24 घंटे। कृष्ण को काम क्या है? कृष्ण को थोड़े नौकरी में जाना है, ऑफिस पे काम करना है, 8 घंटे बॉस की गाली सुननी है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो सब नहीं है उनको कोई काम। टारगेट पूरा करना कोई सा थोड़े, उनको दिन भर तो मजा ही करना है, आनंद ही करना है। रसो वैसा रस है, आनंद है। उस आनंद वाले व्यक्ति को आप देखोगे तो आपको भी क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। संसार के जो हीरो हीरोइन हैं उनको खाली फिल्म में देखोगे तो अच्छे लगेंगे, असली जीवन में वो भी हमारे आपके जैसे एक सामान्य व्यक्ति है। जैसे पहले आता था टीवी में कि आप अगर एक क्विज जीत गए तो आपको अमिताभ के साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिलेगा, तो लोग बहुत एक्साइटेड होते थे। लेकिन आप उनके साथ चाय पियो और मेरे साथ बैठकर चाय पियो, कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि केवल मन का है कि हमने अमिताभ के साथ बैठकर चाय पी। उनके साथ 2 दिन रहोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं होता तो जूही चावला का 1 साल में तलाक नहीं हो जाता। कितने लोग सोचते होंगे यार कितना भाग्यशाली आदमी होगा, जूही से शादी किया, लेकिन 1 साल में तलाक हो गया। 1 साल में उसको समझ में आ गया भाई नॉर्मल, ये कुछ अलग है नहीं, बल्कि नॉर्मल से ही बुरा है, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। आदमी नॉर्मल में शादी करके जिंदगी भर निभा लेता है, राइट। तो केवल मन का भ्रम है। तो इस संसार में हम खाली टीवी में देखते हैं लोग तो अच्छे लगते हैं, हीरो हीरोइन, उनके एक्सप्रेशन। क्योंकि कोई डांस डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर जो बता रहा है ऐसे आप एक्सप्रेशन दो, ऐसे करो, ऐसे बोलो। लेकिन कृष्ण सामान्य नहीं हो, तो रसो वैसा है, केवल रस है, केवल आनंद है, तो उनमें केवल सुख ही सुख है। उनको 24 घंटे देखोगे तो क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मुक्ताचरित लिखते हैं, देखते हैं उनकी लीला को, बड़ी सुंदर लीला है। इस लीला समाधि में देखी है उन्होंने, समाधि में लीला देखी है, लाइव टेलीकास्ट। क्या लीला कि दिवाली का समय आने वाला, दिवाली आई नहीं है, दिवाली का पहले की तैयारी चल रही है। तो गोलोक में दिवाली होली सब कुछ मनाया जाता है, ठीक है। ये मत सोच के वहां पर ये सब नहीं होता, वहां पर केवल आनंद होता है बस। उनको दिवाली में वो टेंशन नहीं है, दिवाली में गवर्नमेंट पटाखा बैन कर देगा, प्रदूषण, वो सब चिंता नहीं है। उधर एंजाइटी फ्री दिवाली है। तो दिवाली के पहले राधा रानी, ललिता, विशाखा सखियां सब जो हैं वो क्या कर रहे थे? सुंदर सुंदर अपने मोतियों से हार बना रहे थे और हार पहन रहे थे, खुद सज रहे थे। तो कृष्ण और सुदामा, श्रीदामा सब गए, उन्होंने राधा रानी, ललिता सबसे रिक्वेस्ट किया कि देखो हमको भी थोड़े मोती दे दो। तो सखियां हंसने लगी कि ये देखो इनको भी सजने का शौक लग गया है, भी हार पहनेंगे। आदमी थोड़े सस्ते हैं बराबर, औरतें हार और पहनती, आदमी हार पहनते हैं क्या? बहुत अधिक चैन पहन लेंगे पतली सी मैक्सिमम। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, हमको अपने लिए नहीं चाहिए, जो मेरी गाय है हंसी और हरिणी उनके लिए चाहिए। तो गोपियों ने कहा जाओ जाओ, टाइम मत बर्बाद करो, नहीं देना है। अभी कौन ये देख रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे हैं, ये समाधि है। सीधे भगवान की उस लीला का दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, उसमें आनंद है। उसमें कोई डायरेक्टर नहीं जो कृष्ण को बोला तुम ऐसे बोलो, राधा रानी बोला ऐसे अब बोलो, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। ये नेचुरल क्रिया है, 24/7 होते रहती कुछ न कुछ। कृष्ण और सखियां और सखा ऐसे कुछ न कुछ करते रहते। तो सबने कहा जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। तो कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। मैंने रिक्वेस्ट कह रहे मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं हंसी हरिणी, उनके लिए तो दे दो, चलो बहुत सारा मत दो, थोड़ा तो दो, मैं कम से कम अपनी जो गाय के बछड़े हैं जो हंसी हरिणी उनको तो सजाऊंगा। गोपी ने बोला जाओ, गेट लॉस्ट। हाँ, टाइम मत वेस्ट करो, हमारा बहुत काम है, दिवाली आ रही है। कृष्ण को आया गुस्सा, बोले अच्छा। कृष्ण ने क्या किया? मैया के पास गए, बोले मैया मैया आप पास मोती हैं क्या? तो मैया ने कहा हाँ मोती हैं, बोलो क्या करोगे? कृष्ण ने कहा मैं मोतियों की खेती करूंगा। मैया ने कहा बेटा मोतियों की खेती नहीं होती, मोतियों के पेड़ नहीं उगते। कान्हा ने कहा अरे मैं उगाऊंगा, आप दो। तो माँ है, बोले ठीक है। वो माँ को भी पता है कि नहीं उगने वाला है, लेकिन ठीक है भाई, बच्चे की इच्छा है। तो बढ़िया बढ़िया मोती दे दिए, जो भी 10, 20, 50 थे दे दिए। माँ के लिए क्या है, बच्चा ही और एक ही बेटा है, तो ऐसे भी ज़्यादा सोचना नहीं है उनको। तो कृष्ण आए अपने सखाओं के साथ
और एक ज़मीन यमुना जी के किनारे की एक ज़मीन चुनी बहुत बढ़िया, उसमें पहले हल उल चलाया। अब ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे हैं, ठीक है, ये किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये एकदम सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात है सुखम अक्षम अश्नुते, जो अक्षय सुख भोगता वो यही सुख है। तो देख रहे हैं सीधे, और सीधे कृष्ण को देख रहे हैं। हाँ, और आनंद भी ले रहे। देखो मोती की खेती करने चले, मोती उगता है क्या? तो फिर कृष्ण अच्छा खेती करते हैं कि उसमें हल चला देते हैं जैसे भी, फिर मोती बोते हैं, पानी से सींचते हैं, फिर गोपियों के पास जाते हैं, कहते देखो मैंने मोतियों की खेती की है, मुझे आप दूध दो, थोड़ा दही दो, घी दो, तो मैं उससे उनको सींचूंगा तो मेरे मोती बड़े बड़े सुंदर होंगे, मैं आपको भी थोड़ा दूंगा। गोपियां कहती हैं ये तो 100% लॉस वाला बिजनेस है। अगर कोई ऐसा आपको बिजनेस प्रपोजल ला के दे तो आप उस बिजनेस में पैसा तो नहीं लगाएंगे, पक्का है। गोपियां कहती हैं भाई पूरा लॉस ही होने वाला, दूध दही घी जो भी है, मोती थोड़े उगने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको कुछ देने वाले नहीं। तो फिर कृष्ण अपने सखाओं के साथ कैसे भी दूध वगैरह अरेंज करके या पानी से ही, यमुना जी की जल से ही सींचते हैं। अब भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति के प्रभाव से मोतियों के पेड़ बनते हैं, और पेड़ में मोती उगते हैं, पहले फूल उगते हैं और फूल बाद में मोती बनते हैं, और एक से एक सुंदर मोती, बड़े बड़े मोती। और सारी गोपियां देखती हैं, हैरान हो जाती हैं। फिर कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ मोतियों की खेती करके मोती तोड़ते हैं। तो गोपियां कहती हैं हम भी करेंगे खेती, बराबर। वो पहले बिजनेस होता था ना, अभी नहीं, अभी भी होता होगा, आज से 20-25 साल पहले। हाँ, ये बड़ी खबर आती थी, अरे एक ऐसा कंपनी आया है, एक हफ्ते में डबल, आप कुछ दोगे 10 दिन में डबल कर दे रहे, 15 दिन में डबल कर दे रहे, बराबर। तो शुरू वाले जो होते थे उनको मिलता था, वो 10,000 देते थे, तो 20 दिन के बाद उनको 20,000, कोई 5,000 दिया तो 20 दिन के बाद 10,000, तो ऐसे 50-100 लोगों को लोग देते थे। बाकी लोग फिर अरे तो सच्ची मिल रहा है, तो फिर कोई 50,000 लगा देता था, कोई 1 लाख लगा देता था, कोई 2 लाख लगा देता था, और फिर उसके बाद कंपनी 1 महीने में गायब। अगला डबल नहीं होता था इसमें। लेकिन शुरू में जो डबल होता है तो लोग होते नहीं बराबर है, पक्का हो तो रहा है, उसका हुआ तो मेरा भी होगा। तो गोपियों ने भी यही सोचा कि भाई इनका खेती हुआ है तो हम भी करेंगे, हमारा भी होगा। सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो गोपियों ने भी सबसे बढ़िया बढ़िया मोती अपनी माओ से लाए कि भाई माओ हमको मोती दो, हम खेती करेंगे। कान्हा ने खेती किया, उसका पेड़ उगे, और पूरे ब्रज में तो चर्चा हो ही गई कि भाई कन्हैया ने मोती का खेती किया और मोती उगे भी। तो माओ ने कहा हाँ लेके जाओ। तो फिर गोपियों ने बहुत सुंदर जमीन में खेत सींचा, खेती की, मोती बोए, और फिर उन्होंने कहा कि कन्हैया ने तो खाली यमुना जी की जल से सींचा, हम लोग तो दूध दही घी सब डालेंगे, हमारा और बढ़िया होगा, स्वादिष्ट मोती होगा, एकदम बड़े बड़े चमकदार। तो वो खेती कर रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद पेड़ उगे, पेड़ में से निकले कांटे, कांटे वाले फूल आ रहे हैं, कुछ मोती होती नहीं। इनफैक्ट जो ओरिजिनल मोती था वो भी गायब हो गया। मतलब मिला तो कुछ नहीं, जो मूल रकम थी वो भी चली गई, डबल नहीं हुआ, जो था वो भी चला गया। ऐसा पहले होता था, राइट? पहले, अभी भी होता है, अभी भी ऐसी स्कीम्स आती है। अब लोग समझदार हो गए शायद, अभी भी आती है स्कीम। 15 दिन में डबल, 1 महीने में डबल। किसने डाला है क्या यहाँ पे पैसा? डाला है किसी ने? आता था आप 1-2 मिलेगा 15 दिन में, 20 दिन में। हाँ, तो बेचारा जो मूल था वो भी चला गया। अब गोपियां परेशान, माँ को क्या बताएंगी, माँ तो पीटेगी। और यहाँ कृष्ण के पास खूब सारे मोती। कृष्ण अपनी गैयों को तो गैयों को तो सजा रहे हैं, बंदरों को भी सजा रहे हैं। बंदर भी मोती का हार पहन के घूम रहे हैं, सोचिए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी, हमको सुनने में इतना मजा आ रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे हैं इस चीज को। सोचो को कितना मजा आ रहा होगा, कितना आनंद ले रहे होंगे, कितना हंस रहे होंगे। ये समाधि है। इस समाधि का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो देख रहे हैं कि कृष्ण अपनी गाय को सजा रहे हैं, बछड़ों को सजा रहे हैं, और सब कुछ, बंदरों को भी सजा रहे हैं। मोतियों का हार पहन के बंदर घूम रहे हैं। हाँ, अब गोपियां जल रही है, देखो
इतने बढ़िया हार बंदरों के पास है, हमारे पास नहीं, बंदरों के पास भी है लेकिन हमारे पास नहीं है। सब भाई गोपियाँ देखो, कान्हा थोड़ा हमें मोती दे दो, माँ को वापस देना है, नहीं तो फिर माँ जो है पीटेंगी। हम सब ने बहुत प्रॉमिस करके बोला था कि हम आपको डबल देंगे, डबल छोड़ो सिंगल भी गया, आप अपने बंदरों को दे रहे हो, गैयों को दे रहे हो, थोड़ा हमको भी दो। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं, मुझको याद है, थोड़ा दूध मांगा तो दूध दिया था क्या, नहीं दूंगा। हाँ, तो फिर उसमें हास्य परिहास लीला होती है और अंत में कृष्ण मोतियों को देते हैं राधा रानी को, बाकी सखियों को सखा देते हैं। तो ये जो लीला है, ये लीला आपको भागवतम में नहीं मिलेगी, पद्म पुराण में नहीं मिलेगी, वेद व्यास द्वारा लिखित किसी भी पुराण में नहीं मिलेगी। लेकिन ये लीला कहाँ हुई, कब हुई? तो ये लीला साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखी और उसको फिर वर्णन किया ताकि हम भी उस लीला का आनंद ले सकें। तो कोई कहेगा नहीं उनके मन का वहम था या उन्होंने केवल दुनिया को बताने के लिए लिखा, ऐसा भी बोल सकते लोग। लेकिन जो व्यक्ति राजा का पुत्र हो, जिसकी आमदनी हर साल की 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स, किसी भी चीज़ की कमी ना हो जिसके पास, और जो सब त्याग कर केवल एक समय छाछ पी के जी रहा हो, और जिसको सब कुछ मिल सकता है लेकिन कुछ नहीं चाहिए, वैसा आदमी किताब लिख के पैसा कमाने के लिए किताब लिखेगा? संभव ही नहीं। अगर आप देखेंगे चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी या प्रभुपाद जी, उनके पास उनके लिए कोई स्वार्थ ही नहीं, अपना स्वार्थ। कभी कभी ऐसे मन में अगर शक आता है कि अरे जैसे बाकी लोगों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ढकोसला किया, भगवान के बारे में बताया, तो प्रभुपाद जी भी ऐसा कर सकते हैं, रूप गोस्वामी भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जरूरत ही नहीं थी। रूप गोस्वामी तो स्वयं प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री। सनातन गोस्वामी स्वयं प्रधानमंत्री थे। अगर उनको पैसा ही कमाना होता तो ऑलरेडी उनके पास था ऑलरेडी उनके पास था, उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो उनके लिए चीटिंग करने का जरूरत नहीं है। तो जब उनका हम शुद्धता देखते हैं, मन में एक बार शक हो सकता है कि भाई हो सकता है उन झूठ लिखा हो, लेकिन जब उनकी शुद्धता देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, तब उनकी बात पर हमको विश्वास करना ही होगा, और भी दूसरा उपाय नहीं। बाकी कोई नहीं मानना चाहे तो बात ही अलग है। लेकिन अगर हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी या प्रभुपाद जी, इनका जीवन देखें, इनके चरित्र को देखें, इनकी शुद्धता को देखें, तो उन्होंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो जब अपने लिए कुछ किया ही नहीं तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं। झूठ कब बोलता है व्यक्ति? जब उसका कुछ निहित स्वार्थ हो, और जब उस स्वार्थ को वो उपभोग करे। जैसे मेरा किसी से डिबेट हो रहा था, एक मुसलमान से, तो मैंने कह दिया आपका कुरान तो झूठा है, और एग्जाम्पल दिया उसको कि आपके मोहम्मद साहब को सबसे शादियां करनी थी, अपने बेटे की पत्नी से भी। तो उन्होंने क्या बोला कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, मतलब किसी का बाप नहीं है। तो जो उसका सौतेला बेटा है, सौतेला में गोद लिया बेटा, उसका भी वो बाप नहीं है। तो उसकी पत्नी, उसकी बीबी, इसकी बहू नहीं हुई तो शादी कर सकता है, बराबर, और फिर शादी कर ली। तो जब ये पढ़ोगे तो आप बोल सकते हो कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका खुद का स्वार्थ है, बराबर। और दूसरा है कि मोहम्मद की बीबियां सभी मोमिनों की माँ है। मोमिन मतलब मुसलमानों की माँ है। तो हर आदमी, एक मेल साइकोलॉजी होती है जनरली, क्या जैसे हर आदमी, मतलब मैं हर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कोई उनकी बहन को छेड़े, राइट। वो दूसरे की औरतों को देखना चाहेंगे, लेकिन वो ही नहीं चाहते कि कोई उसकी औरत को देखिए। एक कॉमन साइकोलॉजी है। तो मोहम्मद भी नहीं चाहते थे कि उनकी बीबी को कोई देखे या उनकी बीबी से कोई शादी करे, इसलिए उन्होंने कई लोगों से शादी की, कई विधवाओं से शादी की। विधवाओं से शादी की मतलब वो खुद ही उसको विधवा बनाते थे। किसी को मार दिया, फिर आप मुसलमानों से बोलोगे आपके मोहम्मद ने इतनी शादियां की, तो बोलेंगे नहीं उन्होंने दया किया, विधवा हो गई थी इसलिए शादी किया उनसे। लेकिन विधवा किया किसने, वो पूछने का उनको। किसी के कोई 18 साल की औरत है, उसके हस्बैंड को आपने मार दिया और फिर उससे बोलो ये विधवा होगी, अब इस पर मैं कृपा कर रहा हूँ शादी करके, तो खुद ही विधवा करके फिर आप दया कर रहे हो।
तो विधवाओं से शादी की, लेकिन अपनी बीवियां विधवा हो जाने के बाद उन्होंने कहा नहीं ये सब तो माएँ हैं, इसलिए कोई मुसलमान इनसे शादी नहीं कर सकता। तो इसको आप देखेंगे तो साफ साफ लगेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मन से पागल है, मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित है, तो उसके द्वारा भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है, ताकि उसका इच्छा पूरा होता है। लेकिन जब आप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, इनके चरित्र के बारे में आप देखते हैं, प्रभुपाद जी, तो आपको उनका चरित्र इतना शुद्ध है कि आप उस पर एक पैसे का शक नहीं कर सकते। तो इसलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी ये लीला लिखते हैं मुक्ता चरितम, राधा रानी और कृष्ण मोतियों की खेती कर रहे हैं, तो उसमें शक करने जैसा कुछ नहीं है। तो ये होती है समाधि, जिसमें जीव सीधे गोलोक से जुड़ जाता है, सीधे गोलोक की लीलाओं का दर्शन करता है। तो यही यहाँ पर वो बात हो रही है, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सयोग, वह जुड़ा हुआ है ब्रह्म योग से, ब्रह्म यानी भगवान, भगवान से जुड़ा हुआ है, दिन भर देख रहा है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी लीलाएं तो भागवतम में भी दी गई हैं। सुबह उठे, दोस्तों को बुलाए, उनके साथ भगवान जंगल चले गए, तो आप लाइव देख रहे हो। क्या देख रहे हो? लाइव, सीधा प्रसारण। आप उतने शुद्ध हो गए हो कि आप सीधे देख रहे हो, और देखते देखते इतना आनंद आता है। तो जब तक इस शरीर में है, उस लीला में भाग नहीं ले पा रहे, तो देख पा रहे हैं। और फिर जब पूरा शुद्ध हो जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है, तो सीधे उस लीला में फिर पार्टिसिपेट भी करते, उस लीला में हम भाग ले पाते हैं। जैसे श्रीनिवास आचार्य का एक लीला आती है कि श्रीनिवास आचार्य एक बार समाधि में बैठे तो 3 दिन तक वो होश में ही नहीं आए। श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, दोनों में से एक के साथ ऐसा हुआ। 3 दिन तक होश में ही नहीं आए, सब डर गए, क्या हो गया, शरीर तो नहीं छोड़ दिए, एकदम बिना निष्प्राण एक जगह बैठे हुए हैं। तो ये खबर पता चली किसको? नरोत्तम दास ठाकुर को, कि भाई श्रीनिवास आचार्य 3 दिनों से, कितने दिनों से? 3 दिनों से एकदम एक जगह बैठे हैं, प्राण ही नहीं होंगे शरीर में। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले ठीक है, मैं पता करता हूँ। वो भी उनके बगल में बैठ गए। अब वो भी दिव्य थे, तो उन्होंने आंखें बंद किया और वो भी वहां जाने का प्रयास किया जहाँ पर श्रीनिवास आचार्य गए। तो भी उस लीला में पहुंचे। अब लीला में गड़बड़ी क्या हो गई थी? श्रीनिवास आचार्य जिस दिन लीला में गए थे, उस दिन राधा रानी के पैर की पैंजनी खो गई थी नदी में। 3 दिन से पैंजनी ढूंढ रहे हैं। अब पैंजनी मिले तब तो वापस आए, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा भाई पैंजनी ढूंढ रहे, चलो मैं भी मदद करता हूँ। मतलब सखी रूप में थे वहां पर, अपने नित्य स्वरूप में। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी पैंजनी स्वरूप, सखी रूप में, स्त्री रूप में राधा रानी की लीला में भाग ले रहे हैं। तो उन्होंने फटाफट पैंजनी ढूंढ दी, उनको मिल गई। फिर उन्होंने वो किसको दे दी? श्रीनिवास आचार्य को। श्रीनिवास आचार्य ने फिर अपने से जो बड़ी सखी थी उनको दिया। ऐसे करते करते वो किसके पास पहुंचा? राधा रानी के पास। फिर राधा रानी खुश हुई, तो उन्होंने पूछा भाई किसने ढूंढा? तो पता चला नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो उन्होंने अपने मुँह का जो तांबुल था या कुछ महाप्रसाद वो नरोत्तम दास ठाकुर के खिला दिया ऐसे। फिर ये वापस उन्होंने कहा भाई अब वापस चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। तो जब वापस आए श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, तो क्या देख रहे हैं? सब देख रहे हैं कि इनके मुख में क्या है, वो महाप्रसाद भी है। तो ये समाधि है। समाधि का ये अर्थ है कि आप भगवान की लीलाओं को सीधे देख पा रहे हो, आनंद ले पा रहे हो। आज कितने चैनल है? 200-300 चैनल है ना। और आदमी रिमोट लेके खाली चैनल बदलता है, देखता कुछ नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आता देखे क्या। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपके मन को रुका सके। आप 10 मिनट देखोगे दूसरे चैनल पे, तीसरे चैनल पे, 300 चैनल बदलने में दिन बीत जाता है। सही है कि नहीं? हम आप लोग नहीं देखते हैं, मतलब जो देखते हैं उनका हालत है। वो चैनल बदलते रहेंगे, एक के बाद दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा चैनल। कोशिश करते कुछ तो मिल जाए अच्छा देखने के लिए, कुछ मिलता नहीं। अधिकतर टाइम लोगों का सर्च में ही बीतता है, ढूंढने में।
अगर आप सच में देखेंगे कि लोग यूट्यूब पे या यहाँ वहाँ, वो ढूंढने में क्या देखें उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, देखने में कम टाइम लगता है। जैसे आप होटल में जाते हो तो क्या खाना है, होता है ऑर्डर दो, हाँ बोलो आप क्या खाओगे, आप ही ऑर्डर कर दो, दूसरा ठीक है, अरे नहीं ठीक है, अभी ऑर्डर देने में ज़्यादा टाइम खाने में तो 15 मिनट में खा लोगे आप, राइट? नोटिस किया कभी ये चीज़? कभी ध्यान से देखना आप, इतना सारा मेन्यू, हाँ 300 आइटम, एक ही चीज का 10 नाम है, तो क्या खाना वो सोचने में ज्यादा टाइम जाता है। पाव भाजी खाएं कि सेव पूरी खाएं कि फ्राइड राइस खाएं, कश्मीरी पुलाव खाएं, सब एक ही चीज़ है, थोड़ा बहुत अंतर डाल दिए। तो आपको वो मेन्यू डिसाइड करने में टाइम जाता है, खाने में टाइम नहीं जाता, क्योंकि एक्चुअली आप सोचते हो ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये अच्छा, एक्चुअली ऐसा होता है, ये पिछली बार खाया था इतना आनंद नहीं आया। तो ऐसे टीवी चैनल भी है, यही चैनल देखूं या ये चैनल देखूं, अरे वो इस पे तो वही मूवी आ रही है, अरे इस पे तो वही सीरियल आ रहा है, अरे वो सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। लेकिन गोलोक का ऐसा नहीं है, वहां पर भगवान अनंत समय से अनंत लीलाएं करते जा रहे और लीलाएं कंटिन्यू चलते जा रही हैं। तो वहां पर आपको रिपीट टेलीकास्ट नहीं देखना है, और अगर आप रिपीट में देख रहे हो तो लीलाएं इतनी आनंददायक हैं कि आपको छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे कुछ मूवीज होती है आदमी 3-4 बार भी देख लेता है, ऐसी कोई मूवीज देखा है, ऐसा मूवी देखा आप लोगों ने दुनिया में भी देखते हैं। जैसे हम आपके यहाँ कौन 3-4 बार देखा हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा तो मुझे पता नहीं। हाँ थिएटर में, ऐसे टीवी पे अलग बात है, थिएटर में वो इतनी अच्छी लगी, कुछ चीजें होती हैं ऐसी। तो सोचिए भगवान की लीलाएं कितनी आकर्षक होंगी कि बार बार आदमी देख सकता है। तो ये होती है समाधि, कि व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ पर बैठा बैठा गोलोक की लीलाओं का दर्शन कर रहा है, उस सुख का आनंद ले रहा है। तो वही बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, ऐसा मुक्त पुरुष ब्रह्म स्पर्शेषु असक्त आत्मा, वह असक्त है, वह आसक्त नहीं है, वह जुड़ा हुआ नहीं है, अनासक्त पुरुष। ऐसा पुरुष, ऐसा नहीं जिसका पिछले वर्णन हुआ पिछले श्लोकों में, जो कोई प्रिय वस्तु मिलने पर खुश नहीं होता, प्रिय वस्तु मिलने पर दुखी नहीं होता, जो अपना सारा कर्म कृष्ण के लिए करता है, जो अपना मन बुद्धि अपना समर्पण अपनी श्रद्धा कृष्ण में लगाता है, जो भक्ति के ज्ञान को जानता है, जो कृष्ण संबंध को जानता है, ऐसे व्यक्ति जो है वो इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं होता। वो क्या होता है, विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम, वह इस संसार के सुख को नहीं भोगता। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म से जुड़ा होता है। किससे? ब्रह्म से जुड़ा होता है, मतलब वो सीधे गोलोक से उसका कनेक्शन है, एंटीना सीधा गोलोक को पकड़ता है। गोलोक में कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं वो 24 घंटे देखता है, और इतना रिलिशिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना आनंददायक है वो लीलाएं कि बस उसको उसमें मजा आते रहता है। उसको दुनिया का क्या चल रहा है उसकी कोई उसकी फिक्र होती ही नहीं। तो ये इस संसार में भी देखने को मिलता है। बच्चों के केस में, बच्चे जब टीवी देखते हैं तो बाकी आसपास क्या चल रहा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इवन कभी बड़े भी जब क्रिकेट चलते रहता है तो एकदम एक जगह बैठकर कंटिन्यू खाली उतने बड़ी स्क्रीन को निहार रहे हैं, कुछ उनको आनंद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक ही जगह पर बैठे हैं, याद रखिए, एक ही जगह पर बैठकर उस स्क्रीन को ही देख रहे हैं बस। तो जब भौतिक जगत में संभव है तो आध्यात्मिक जगत में संभव क्यों नहीं है? तो जो भक्त होता है समाधि वाला भक्त, ऐसा भक्त जो जितने मन की शुद्धता को प्राप्त कर चुका है, वह भी यही जगह बैठता है, लेकिन वो सीधे गोलोक के लीलाओं का दर्शन कर रहा है और उन लीलाओं का आनंद ले रहा है बिना टिकट का पैसा दिए। ठीक है, यहाँ पे टिकट खरीदना पड़ता है ना, या वो आप केबल लेते तो पैसा पे करना पड़ता है, राइट? वो पैसा देना नहीं है उसका, तो केबल कनेक्शन भी नहीं कटेगा, बस देखते रहो, आनंद लेते रहो। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आप बाद में उन लीलाओं में खुद भी भाग ले सकते हैं, आप भी कृष्ण के साथ नाच सकते हैं, गा सकते हैं, खेल सकते हैं। तो ये है समाधि। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी यमुनाचार्य जी का एग्जाम्पल देते हैं काम सुख के बारे में, कि व्यक्ति जो है काम सुख, यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से मैं कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहा हूँ तब से
काम सुख के बारे में सोचता हूँ, स्त्री पुरुष का संग जो उस सुख के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे घृणा सी होती है। यमुनाचार्य जी कहते हैं ये। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो लीला का आनंद है, आप खुद उस लीला में भाग लो या उस लीला को देखो, वो इतना श्रेष्ठ है कि इस संसार का जो सबसे बड़ा सुख है, स्त्री सुख, पुरुष सुख, वह भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। और बड़ी एक सुंदर बात कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। सेकंड लाइन, नीचे से सेकंड लाइन। आत्म साक्षात्कार किससे जुड़ा है? आत्मा से। काम सुख शरीर से। तो यदि कोई व्यक्ति केवल काम सुख को ध्यान करेगा तो कभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। दोनों दो अपोजिट चीजें हैं। तो आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा, शरीर के स्तर से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा। और जो सबसे बड़ा बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ है वह काम सुख का है, शरीर का है। तो इसलिए जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में 25 साल तक ब्रह्मचारी रहने की शिक्षा दी जाती है, फिर 25 से 50 आप गृहस्थ आश्रम में रहो और फिर धीरे धीरे गृहस्थी को छोड़ने का अभ्यास करो। फिर वानप्रस्थी में जाकर फिर से सारा ज्ञान रिवाइव करो जो ब्रह्मचारी आश्रम में सीखे थे, और फिर संन्यास आश्रम में जाकर उसका प्रचार करो। तो इस प्रकार जब कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष धीरे धीरे अपनी चेतना को उठाते हैं श्रीमद् भागवतम के अध्ययन द्वारा, भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन द्वारा, तो फिर इस संसार का सुख उन्हें आकर्षित नहीं करता। और एकदम सत्य है, शोक मोह भयापह, शोक मोह भय सबका नाश हो जाता है यदि हम कृष्ण कथाओं को नियमित रूप से सुने। इसलिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए अपने पूरे दिन का कुछ समय, वो चाहे 10 मिनट हो चाहे 1 मिनट ही हो, लेकिन उसे श्रीमद् भागवतम पढ़ना ही चाहिए या भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भले 1 मिनट तो 1 मिनट, लेकिन एक फिक्स होना चाहिए कि रोज 1 मिनट या 1 श्लोक या 10 मिनट या आधा घंटा, कुछ पक्का होना चाहिए, इतना तो पढ़ना ही है। तो व्यक्ति धीरे धीरे शारीरिक सुख से बाहर निकलकर आध्यात्मिक सुख की ओर प्रस्थान करेगा और एक दिन वह समाधि की अवस्था में जाएगा जहाँ पर साक्षात कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न है तो पूछ।